नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। संत काव्य के जो प्रतिनिधि कवि हैं, निर्गुण शाखा के व उसका उपभेद संत काव्यधारा या ज्ञानेश्वरी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उनके काव्यों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कबीरदास जी के जन्म के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करें कबीरदास जी के जीवन की, तो इनका जन्म 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी में इनका निधन हुआ और 1398 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। कुछ कवियों ने इनकी विशेषताओं को बतलाते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहा है और इनकी भाषा का प्रयोग देखते हुए हिंदी के प्रख्यात विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर ही कह दिया, वाणी का तानाशाह, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से अपने भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचना के बारे में हम देखें, इनकी एकमात्र रचना प्राप्त होती है बीजक। इनकी एकमात्र रचना हमें प्राप्त होती है जिसका नाम है बीजक और इसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया। बीजक को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है साखी, सबद और रमेन। बीजक को जो इनकी रचना है, एकमात्र रचना, बीजक को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है, साखी, सबद व रमेनी। साखी शब्द में, साखी पदों में कबीरदास जी के अनुभवों का संकलन है और शब्द में उनके गेय पदों को, गाने योग्य पदों को शामिल किया गया है। और रमेनी, इनमें दोहा और चौपाई मिश्रित पद। रमेनी में दोहा चौपाई मिश्रित पदों को शामिल किया गया है। इस प्रकार बीजक के 3 वेद है, साखी जिसमें कबीरदास जी के अनुभव संकलित हैं, दूसरा है शब्द जिसमें कबीरदास जी के पदों को शामिल किया गया है, रमेनी जिसमें दोहा चौपाई मिश्रित पदों को संकलित किया है और बीजक का संकलन करता है धर्मदास। बीजक का संकलन कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया और कबीरदास जी के गुरु का नाम है रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य हैं। रामानंद के 12 शिष्य बताए गए हैं, जिनमें से कबीरदास जी का भी नाम आता है। ये तो हुआ कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में परिचय। अब हम चर्चा करेंगे कबीरदास जी के काव्य की और उनकी विशेषताओं के बारे में।
मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी अनपढ़ थे। इनका ज्ञान श्रवण के माध्यम से ही अर्जित किया गया था और कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधार के उपदेश, जातिवादी कुरीतियों का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू मुस्लिम को फटकार और सदाचरण पर बल दिया। कबीरदास जी को कवि नहीं, समाज सुधारक भी माना जा सकता है और वर्तमान में उनके दोहों और उनके काव्यों का सटीक उदाहरण मिलता है और उनकी शिक्षाएं वर्तमान में भी सटीक बैठती हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कबीर के काव्य की विशेषताएं। सबसे पहले है गुरु को महत्व। गुरु को महत्व। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का गुणगान किया है और गुरु के ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव बताई है और गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना है। गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दूसरा, कबीरदास जी गुरु का गुणगान करते हुए कहते हैं कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, अंदर हाथ पसार सहार दे, बाहर बाहे बाहे चोट। जिस प्रकार से कुमार घड़े पर चोट करता है और चोट करते वक्त उसको अंदर से सहारा देता है, वैसे ही गुरु भी हमें ऊपर से डांटता है लेकिन अंदर से शिष्य को सहारा भी देता है। तो गुरु के बिना ज्ञान असंभव है, इसलिए उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। दूसरा हम ले सकते हैं नाम स्मरण को महत्व। नाम स्मरण को महत्व। कबीरदास जी ने ईश्वर से बड़ा उनका नाम माना है और नाम अपने काव्य में नाम स्मरण को महत्व दिया है। वे निरंतर ईश्वर का जाप करने के लिए कहते हैं और नाम स्मरण के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दसो दिशा फिरे, सो तो सुमिरन नाही। अर्थात हाथ में माला और जीव मुख में फिर आने से ईश्वर का स्मरण नहीं होता और मनवा अर्थात मन तो उसका दसों दिशाओं में फिर रहा है तो वो स्मरण नहीं है। अर्थात नाम स्मरण करने के लिए एकाग्र होना पड़ता है, इसलिए कबीरदास जी नाम स्मरण को अत्यधिक महत्व दिया है। तीसरा हम ले सकते हैं ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास। कबीरदास जी ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं। वे निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं और उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए साधना व ज्ञान को अर्जित करने के लिए संदेश दे देते हैं, उपदेश देते हैं। ईश्वर में विश्वास करने के लिए हम उनका एक दोहा शामिल करते हैं, एक दोहे को पढ़ते हैं या ईश्वर में विश्वास करने के लिए वह कहते हैं, साईं सु सब होत है बंदे थे कछुनाई, साईं सु सब होत है बंदे थे कछुनाई, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए।
कबीरदास जी ईश्वर में विश्वास करते हुए कहते हैं कि जो है वो ईश्वर ही है। ये मनुष्य तू व्यर्थ में ही गुमान करता है, अभिमान करता है, और ईश्वर चाहे तो राय को पर्वत बना दे और पर्वत को राय में समा दे। अर्थात असंभव कार्यों को भी ईश्वर संभव कर सकता है, और मनुष्य की कोई हिम्मत नहीं है, कोई औकात नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने ईश्वर को ही सर्वोपरि माना है, सर्वसत्ता माना है। अगला जो पॉइंट है वो हम ले सकते हैं, प्रेम को महत्व। प्रेम को महत्व। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, गया न मन का फेर, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी प्रेम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी शास्त्र पढ़ ले, कितनी भी पोथियाँ पढ़ ले, लेकिन उसके मन में हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। लेकिन जो प्रेम के महत्व को जानने, जो प्रेम को पढ़ लेता है, प्रेम के महत्व को जान लेता है, वो ही सबसे बड़ा पंडित है। अगला जो हम पॉइंट ले सकते हैं वो है मूर्ति पूजा का विरोध। कबीरदास जी ने अपने काव्य में मूर्ति पूजा का निरंतर विरोध किया है, क्योंकि निर्गुण काव्य के जितने भी संत हुए हैं वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, सगुण ईश्वर का खंडन करते हैं। इसलिए कबीरदास जी भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और मंदिर में जाने के लिए मना करते हैं कि जो ईश्वर हमारे अंदर है उसको मंदिर मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना किसी पूजा पाठ करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा है, पाहन पूजा हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिल जाए या ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ को पूजना चाहूँगा। और व्यक्ति पत्थर को पूजता है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो हमारे घर में चक्की से पीस के हम आटा खाते हैं उस चक्की को हम महत्व नहीं देते। अगर पूजना ही है तो उस चक्की को पूजिए जो संसार से पेट भरता है। इस प्रकार कबीर अपने दोहों के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध करता है। अगला जो पॉइंट है वो है जाति प्रथा का खंडन। जाति प्रथा का खंडन। जाति प्रथा का खंडन, ये निरंतर अपने काव्य में जाति प्रथा का विरोध करते हैं और जाति प्रथा का विरोध करते हुए इन्होंने अपने दोहे में कहा है, ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदत सोए। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं होता, व्यक्ति वो ऊंचा होता है उसके कर्मों से। सुब्रन, और ये उसी प्रकार निंदनीय होगा जिस प्रकार सुब्रन अर्थात स्वर्ण, सोने के कलश में कोई सुरा मदिरा भर दे तो साधुओं के बीच में उसकी निंदा होती है। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता, अच्छे कर्म करने भी जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने जाति प्रथा का विरोध किया है। अगला हम ले सकते हैं पॉइंट, आचरण को महत्व, सदाचरण को महत्व।
सदाचरण को महत्व, सदाचरण को महत्व। कबीरदास जी ने शुद्ध आचरण पर, सदाचरण पर, मन वचन कर्म आदि से किसी की निंदा न करने के लिए कहा है। और सदाचरण का महत्व बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, संत न छाड़े संतई, जे कोटिक मिले असंत, चंदन भुअंगम बेटिया, शीतलता न तजंत। जो साधु होते हैं वो अपनी सज्जनता कभी नहीं त्यागते, चाहे उनकी बहुत सारे दुर्जनों से भेंट हो जाए, लेकिन वो अपनी सज्जनता नहीं त्यागते। और ये उसी प्रकार होता है जिस प्रकार चंदन भुअंगम बैठिया, कि चंदन वृक्ष के ऊपर चाहे कितने भी सांप बैठ जाए, लेकिन चंदन अपनी शीतलता गुण नहीं त्यागता, वैसे ही सज्जन भी अपनी सज्जनता नहीं त्यागता। तो कबीरदास जी ने अपने दोहे में सदाचरण को महत्व दिया है। अगला है आलोचना को महत्व। कबीरदास जी ने अपने काव्य में आलोचना को महत्व दिया है, और आलोचना के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियर राखिए, आंगन कटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी आलोचना के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि निंदक अर्थात आलोचना अगर कोई हमारी करने वाला है, उसको सदा हमारे पास रखना चाहिए। और जिस प्रकार से साबुन मैल को हटाता है, लेकिन निंदक अर्थात जो हमारा आलोचक होगा वो बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कबीर ने अपने काव्य में आलोचना को महत्व दिया है। अगला जो पॉइंट है वो है अहिंसा पर बल। कबीरदास जी के दोहों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से अहिंसा को महत्व दिया गया है। अहिंसा को बताते हुए, अहिंसा का महत्व बताते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि दिन में रोजा रखत है, राति हनित है गाय, ये तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। कबीरदास जी ने मुसलमानों को फटकार लगाते हुए कहा है कि दिन में रोजा रखते हैं और रात को गाय का हनन करते हैं, तो वह तो खून हुआ, वह बंदगी कैसे हुई, और ऐसी बंदगी से खुदा भी कैसे खुश होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने अहिंसा पर भी बल दिया है। अगला जो टॉपिक है वो हम कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम को फटकार। कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम को भी समझाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को समझाने के लिए कहा है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए हिंदुओं को कहा है कि माला फेरत, कि हे हिंदू, हे पंडित, तेरे को माला फेरते हुए बहुत सारे साल हो गए हैं, युग बीत गए हैं, लेकिन फिर भी तेरे मन का फेर नहीं गया।
उसकी असमंजसता, उसकी दुविधा दूर नहीं हुई। और कर का मन का, और सुझाव देते हुए कि जो तू माला हाथ में फेर रहा है उसको तो छोड़ दे और मन में ही ईश्वर का स्मरण कर, मन की माला फेर। और मुस्लिमों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, चढ़ ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वो कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद चुनवा लेते हैं और उसके ऊपर मुल्ला बांग देता है, अजान देता है, तो क्या खुदा बहरा हो गया जिसको सुनाने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। तो कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों को फटकार लगाई अपने दोनों में। हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिमों को समझाने का प्रयास किया है। अगला जो पॉइंट है वो है विरह भावना को महत्व। विरह भावनाओं को महत्व। कबीरदास जी ने अपने पदों में अपने आप को ईश्वर से बिछड़ा हुआ माना है, इसलिए उनकी अंतरात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर पुकार करती है। और कबीरदास जी की अंतरात्मा कहती है कि आखड़िया झाया पड़ी, राम पुकार पुकार, आखड़िया झाला पड़ी, पंथ निहारी निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकार। कि हे ईश्वर, मैं निरंतर आपकी राह तकती रहती हूँ। कबीरदास जी की अंतरात्मा कहती है कि मैं निरंतर उस परमात्मा, उस ईश्वर की राह निहारती हूँ, पंथ निहारती हूँ। और पंथ निहारने से आँखड़ियाँ सूज गई है, आँखियाँ सूज गई है और जीव में छाले पड़ गए, राम पुकार पुकार के। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि उनके काव्य में विरह भावना को भी महत्व दिया गया है। अगला जो पॉइंट है वो हम ले सकते हैं विचार को महत्व। विचार को महत्व। कबीरदास जी ने विचाराभिव्यक्ति के महत्व को समझा और अपने काव्य में विचाराभिव्यक्ति को भी स्थान दिया है। और अच्छे विचारों को महत्व प्रदान करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी ये कहते हैं, विचार को महत्व देते हुए कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो मन का आपा, मन का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाए। ऐसी वाणी बोलनी है, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। और इस प्रकार की मीठी वाणी बोलने से व्यक्ति का स्वयं का तन शरीर शीतल होता है और उस वाणी के प्रभाव से और व्यक्ति भी बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी विचारों को अत्यधिक महत्व दिया है। ये कबीरदास जी की सामान्य प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हैं कबीर के काव्य की। इनकी काव्य की जो विशेषताएं हैं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सटीक बैठती हैं, हमें उपदेश देती है, ज्ञान देती है। आज वर्तमान में बहुत सारे आडंबर हो गए, विभिन्न प्रकार के भेदभाव हैं, इनमें भी कबीरदास जी के काव्य की शिक्षाएं सटीक बैठती है। हमें इन कबीरदास जी के जो अच्छी शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करना है। और ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आप इस हिसाब से, या मैंने जो दोहे बताए उनको भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको किताबें अच्छे से पढ़नी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा की विशेषताएं या
प्रेमा म्यार की कवियों की विशेषताएं। धन्यवाद।